धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, किसी जमाने में इस दुनिया के अंदर सच और झूठ का अलग अलग महत्व था। नीति और अनीति अलग अलग मानी जाती थी। न्याय और अन्याय की भेदरेखा की जा सकती थी। ज्यों-ज्यों संचार क्रांति आगे बढ़ी है, मनुष्य विद्वान बना है, धीरे धीरे जातिवाद, वर्गवाद मजबूत बने हैं और अलग अलग प्रकार की राजनीतिक विचारधाराएं और व्यक्तिगत हित महत्वपूर्ण बने हैं। क्यों मनुष्य का मन बदलता गया है, वो सच को झूठ, झूठ को सच आसानी से कर सकता है। उसी प्रकार वो न्याय के साथ में अन्याय को, अन्याय के साथ में न्याय को भी सहजता से खड़ा कर देता है। प्रामाणिकता को ताक पर रख सकता है और सारी बातें बदल सकता है। अब ऐसी स्थिति है कि सच अगर अकेला हो तो वो बिक जाता है, वो समाप्त हो जाता है, उसका वर्चस्व नहीं बचता है। झूठ अगर संगठित हो जाता है तो वो सच बन जाता है। यानी झूठ को सच किया जा सकता है, सच को झूठ किया जा सकता है। लोगों पर निर्भर करता है कि वे क्या करते हैं। जब कभी भी किसी एक झूठ के पक्ष में बहुत अधिक लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उन लोगों का वजन बढ़ जाता है। उनका बहुमत ये बता देता है कि हम जो कह रहे हैं वो सच है। यानी कि झूठ को वे सच बना देते हैं और सच का गला आसानी से घोंट भी देते हैं। उसी प्रकार कोई सच हो और उसके पक्ष में बहुत कम लोग हों तो वे चुप हो जाते हैं। उनकी कहीं आवाज नहीं आती, उनकी कोई आवाज नहीं सुनता, उनको कोई तवज्जो नहीं देता। तो सच सच होते हुए भी झूठ बन जाता है या मर जाता है। शिरडी के साईं बाबा के संबंध में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव को 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, शिरडी के जन्मस्थान के तौर पर विकसित करने के लिए। इस बात को लेकर के महाराष्ट्र में बवाल मच गया। शिरडी साईं के भक्त नाराज होने लगे। देखते ही देखते शिरडी में हड़ताल हो गई। शिरडी के सब प्रकार के आवागमन के साधन स्थगित किए गए। सब लोगों ने हड़ताल की। पूरा शिरडी बंद रहा। होटलें वगैरह बंद कर दी गई। सिर्फ शिरडी के साईं मंदिर को छोड़ करके बाकी सभी कारोबार समेट लिए गए। ये क्या है? प्रश्न उठता है कि साईं का जन्म कहां हुआ था? क्या शिरडी में हुआ था? इतिहास को अगर देखें तो 100 साल पुरानी ये कहानी है। निश्चित तौर पर शिरडी में साईं बाबा का जन्म तो नहीं हुआ था। अब परभणी जिले में हुआ था या नहीं हुआ था ये दूसरी बात है। सबसे पहले ये जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि साईं बाबा कौन थे। उसे मानने का या उनकी वकालत करने का, उनके लिए सच को झूठ करने का, झूठ को सच करने का क्या औचित्य है? समझो शिरडी के लोगों ने सब कारोबार बंद किए, हड़ताल की, तो उसके पीछे उनकी कौन सी आध्यात्मिक विचारधारा है, कौन सा राष्ट्र का हित है या कौन सी जीवन की प्रगति की बात है? सच कहूं तो शिरडी जाने वाले, साईं बाबा के दर्शन के लिए जाने वाले अधिकांश लोग आध्यात्मिक भक्त नहीं होते। राष्ट्रहित की उनको चिंता नहीं होती। कोई नैतिक जागरण करना है ऐसी उनकी कोई योजना नहीं होती। कोई धार्मिक उन्नयन करना है ऐसा भी उनका कोई भाव नहीं होता। सब लोग याचक बुद्धि से वहां पर जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं, कुछ न कुछ लेने के लिए जाते हैं। यह लौकिक कामनाओं के सिवाय वहां जाने वाले व्यक्तियों के पास में कुछ भी नहीं है। इसीलिए जिन लोगों ने होटलें बंद की, कारोबार बंद किए, उन सबका भी आर्थिक हित है। उनको लगता है कि शिरडी का नाम प्रसिद्ध होना चाहिए, शिरडी की महिमा कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम लोग शिरडी आने चाहिए, हमारा कारोबार बढ़ना चाहिए, हमारी आर्थिक उन्नति होनी चाहिए, हमारे स्वार्थ सधने चाहिए, हमारे मतलब सिद्ध होने चाहिए। ये उनका आधार है। शिरडी के साईं बाबा से उनका कोई बहुत लेना देना नहीं है। वे क्या, उनके बाप दादा भी जानते हैं कि शिरडी के साईं बाबा हिंदू नहीं थे, जैन नहीं थे, सिख नहीं थे, सिंधी नहीं थे, कोई अग्रवाल, महेश्वरी या ब्राह्मण, राजपूत या राजपुरोहित नहीं थे। यहां तक कि शिरडी के साईं बाबा के पिताजी कोई हिंदुस्तान के नहीं थे, वे तो अफगानिस्तान के थे और पंडारी जाति के थे। यहां आए थे, उन पर कई जुर्म रहे हैं, 8 वर्ष उनको कैद में रखा गया है। उसी प्रकार झांसी की रानी को मरवाने में उनका हाथ था, यह भी सिद्ध है। इसके सिवाय यानी इस्लामीकरण के लिए षड्यंत्र पूर्वक साईं बाबा को यहां पर लाया गया, यानी शिरडी लाया गया। चांदनिया उनका नाम था। उनका जन्मस्थान कहां हो यह महत्वपूर्ण नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदुओं को वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जैनों को उन्हें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। एक गौर करने लायक बात है। शरीयत के कानूनों के सिवाय, कुरान के सिवाय, अल्लाह के सिवाय मुसलमान किसी को नहीं मानते। उसी प्रकार गिरजाघर के सिवाय, यीशु के सिवाय ईसाई किसी को नहीं मानते।
उसी प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब के सिवाय और गुरुद्वारों के सिवाय सिख भी किसी को नहीं मानते। फिर हिंदुओं को अलग अलग जगह भटकने की और जैनों को अलग अलग जगह भटकने की आवश्यकता क्या है? उनको भी अपने धर्म में आश्रित रहना चाहिए, धर्म पर गर्व करना चाहिए, धर्म की विधियों और परंपराओं के अनुसार जीना चाहिए, मांगने के लिए याचक बनकर यहां वहां नहीं भटकना चाहिए। बहुत दुख की बात है कि मुसलमान होते हुए भी मुसलमान लोग शिरडी के साईं बाबा के दरबार में नहीं जाते, वे अल्लाह की इबादत ही करते हैं। जब मुसलमान वहां नहीं जाते तो हिंदुओं को और जैनों को वहां माथा पटकने की जरूरत क्या है? दूसरी एक बात, क्या शिरडी के साईं बाबा जैन थे? नहीं थे। हिंदू थे? नहीं थे। उनका जीवन आचरण हिंदू या जैन धर्म के अनुसार था? नहीं था। उन्होंने जितनी जिंदगी जी उन्होंने इस्लाम के अनुसार जी। वे मांसाहार करते थे, नमाज पढ़ते थे। उनकी कब्र हुई, उनको दफनाया गया, उनका कोई अग्नि संस्कार नहीं हुआ। जब अग्नि संस्कार नहीं हुआ, उनकी कब्र बनाई गई। उसी कब्र पर मूर्ति पूजक लोगों को आकृष्ट करने के लिए हिंदुओं और जैनों और ऐसे अन्य फूटे हुए लोगों की आंखों में धूल डालने के लिए वहां कालांतर में मूर्ति की स्थापना की गई। पैसों का बोलबाला रहा, चमत्कारों के मकान होने लगे, फिल्मों में उनके गीत आए, देखते ही देखते चमत्कारों के नाम पर वहां भीड़ जुटने लग गई। बाकी सच तो यह है कि क्या राम पुराने नहीं, कृष्ण पुराने नहीं, महावीर पुराने नहीं? उसी प्रकार उपनिषद हो, वेद हो, भागवत गीता हो या जैन आगम हो, ये पुराने नहीं? इनका अपना इतिहास है, इनकी अपनी साधना है। शिरडी के साईं बाबा के साथ में ऐसा कोई ताल्लुकात सिद्ध नहीं होता। ये तो भारतीय लोगों के साथ में खिलवाड़ है, बड़ी मात्रा में हिंदुओं और जैनों को भटकाने का षड्यंत्र है और इसीलिए धीरे धीरे इस प्रकार इस्लामीकरण की व्यवस्थाएं हैं। सच ये है कि हम लोगों को सत्य स्वीकार करना चाहिए, सही मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। आज देखिए, किसी जमाने में हिंदू लोग सीताराम कहते थे, जय सिया राम कहते थे। आज धीरे धीरे साई राम आ गया, सीता को निकाल दिया गया और राम के साथ में साई को फिट किया गया है। उसी प्रकार हर जगह पर साई के नाम आते हैं, ओम साई आता है। कई सारे हिंदुओं के मंत्र साईं बाबा जैसे बना दिए गए। यहां तक कि हिंदुओं के देवी देवताओं और यहां तक कि भगवान राम कृष्ण इत्यादि की मूर्तियां भी छोटी हो गई। हिंदू मंदिरों में साईं बाबा की बड़ी बड़ी मूर्तियां बिठा करके पूरे हिंदू मंदिरों को भ्रष्ट करने का काम हो गया। हिंदू समझ भी नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है। जैनों को और हिंदुओं को सावधान होने की आवश्यकता है, अपने अपने धर्म के अनुसार जीने की आवश्यकता है, पक्का सच्चा हिंदू और पक्का सच्चा जैन रहने की आवश्यकता है और राष्ट्र हित का सोचने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है कि हजारों लाखों साल पुराने अपने धर्म को छोड़कर हम इधर उधर भटके, जहां तहां याचक बने, कुछ न कुछ मांगते रहे। इससे क्या होने वाला है? सच कहूं तो ये सांस्कृतिक चिंता होनी चाहिए, राष्ट्र हित की चिंता होनी चाहिए। आध्यात्मिक विकास के लिए धर्म अध्यात्म को समझना चाहिए, भागवत गीता को, रामायण को, महाभारत को पढ़ना चाहिए और जैन आगमों का अनुसंधान करना चाहिए। जीवन की प्रगति करनी चाहिए, इधर उधर भटक करके जीवन खराब नहीं करना चाहिए। सच ये है और इसी प्रकार करेंगे तो ही राष्ट्र का, समाज का, धर्म का और प्रकारांतर सभी भारतीय लोगों का हित होगा। सबका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना।